गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा अब हम शुरू करते हैं आपका चैप्टर 16 पानी की कहानी। भाई जो पानी की कहानी है बेटा, पानी का जो जन्म था, कैसे हुआ, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब उसके बारे में पूछा गया है। कि जो प्रस्तुत पाठ है पानी की कहानी रामचंद्र तिवारी द्वारा लिखी एक श्रेष्ठ रचना है। इसमें लेखक ने ओस की बूंद के बारे में बताया कि ओस की बूंद का स्वरूप अतीत में कैसा था, भाई वो दिखते कैसे थे और उनका जन्म कब और कैसे और किस प्रकार हुआ, यह सारा वृत्तांत लेखक ने अपनी कहानी में व्यक्त किया है। कि वो बताना चाहते हैं कि भाई पानी है जो वो क्या है। लेखक अपने बारे में बताता हुआ कहता है कि भाई एक समय की बात थी जब वह पैदल एक वृक्ष के नीचे जा रहा था। बेटा मैं आपको इसको एक स्टोरी की तरह समझाती हूँ, ठीक है। पैदल एक वृक्ष के नीचे जा रहा था कि अचानक से उसके हाथ पर एक ओस की बूंद आ गिरी। यह बूंद मोती के समान चमक रही थी तथा स्तार की झंकार की बातें झंझनार कर रही। जैसे ही पानी की बूंद आई तो उसकी एक झंझनार सी पैदा हुई। ध्यानपूर्वक देखने पे पता चला कि बूंद तो दो टुकड़ों में बट गई। उसके दोनों स्वरों में गुंजायपन हो रहा था, यानी कि आवाज़ गूंज रही थी। तभी अचानक एक आवाज़ आई, सुनो सुनो। यह आवाज़ कई बार आई। तब लेखक ने पूछा कि कौन हो तुम? ओस की बूंद प्रसन्नता पूर्वक बोली, मैं हूँ। जानता हूँ, मैंने कहा। यह आवाज़ कई बार आई। ओस प्रसन्नता बोली, मैं हूँ ओस की बूंद। मैं बेर के पेड़ से आई हूँ। जो ओस की बूंद है वो कह रही है भाई मैं बेर के पेड़ से आई हूँ। लेखक ने कहा चल झूठी, बेर के पेड़ पर कहीं पानी का फुहारा है जो टपक गई हो। लेखक को लगा उसके उत्तर में बूंद के हृदय को आघात पहुंचा। अब बूंद अपने कपड़े जाने की कहानी सुनाते हुए कहती है, पकड़े जाने की कहानी कहती है कि वह पेड़ जो तुम देख रहे हो वह जमीन के नीचे इतना बड़ा है, इसकी जड़ें एवं रोएं बड़े ही निर्दयी हैं। मेरे जैसे असंख्य जलकणों का ये बलपूर्वक खींच लेते हैं। इसी कारण इनके लिए मेरे मन में क्रोध और घृणा जाग उठती है। मैं तो भूमि के खनिजों को अपने शरीर में मिलाकर स्वतंत्रता पूर्वक विचरण कर रही हूँ, घूम रही हूँ। दुर्गावश पर रोए से मेरा शरीर टकरा गया और उसने मुझे अपनी ओर खींच लिया। लेखक की उत्सुकता बढ़ी जा रही थी। वह पूछने लगा कि आगे क्या हुआ बूंद से। बूंद ने कहा कि वह लगभग 3 दिन तक सांसद भोगती रही। वह पत्तों के नन्हे नन्हे, वह कहती है उत्सुकता से, यानी कि जो लेखक है, लेखक ने जानने की तीव्र इच्छा से पूछने लगा तो आगे क्या हुआ, किससे पूछा उसने? बूंद से। तब लगभग 3 दिन तक धारस भोगती जाने से माने पीड़ा। बूंद ने कहा मैं 3 दिन तक पीड़ा भोगती रही। मैं पत्तों ने नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे जैसे जान बचाकर भागी। बाहर आकर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली है और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं वे जा चुके हैं और वायुमंडल में इतने जलकण हैं कि मेरे लिए वहाँ स्थान ही नहीं है। रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। लेखक ने कहा जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें छू नहीं सकता है। भाई जब तक तुम मेरे पास हो, जब तक तुम्हें कोई पत्ता नहीं छू सकता, ना ही तुम्हें कोई पीड़ा पहुंचा सकता है। अब बूंद अपने जीवन की विचित्र घटनाओं का वृत्तांत सुनाती हुई कहती है, कि अपनी जीवन की कहानी सुनाती हुई कहती है कि उसके पुरखे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक 2 गैस सौरमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थे। उस समय हमारे ब्रह्मांड में खूब उथल पुथल हो रही थी। अनेक ग्रह उपग्रह बन रहे थे। लेखक ने उत्सुकतापूर्वक तीव्र इच्छा से तुरंत पूछा, बूंदे क्या तुम्हारे पुरखे अब सौरमंडल में नहीं है? बूंद ने उत्तर दिया कि बूंद कहानी का आगे बढ़ाते हुए पुनः कहती है, एक दिन की बात है कि दूर एक विशाल पिंड दिखाई दिया। यह पिंड बड़ी ही तीव्र गति से सूर्य की ओर आ रहा था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। इस पिंड की महान आकर्षण शक्ति ने अपना सूर्य कांप उठा। लेकिन संतोष की बात यह है कि वह पिंड हजारों मील दूर से ही घूमकर अन्य किसी दिशा से चला गया। आकर्षण शक्ति के द्वारा सूर्य का एक टुकड़ा टूटकर गिर गया। सूर्य के इस टुकड़े को अन्य कई और टुकड़े हुए, यानी जो टुकड़ा था वह कई और टुकड़ों में बट गया।
सूर्य के इस टुकड़े के कई अन्य और टुकड़े हो गए। उन्हीं टुकड़ों में से एक हमारी पृथ्वी है। बाद में फिर हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। मेरा जन्म हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप अरबों वर्ष पूर्व था। उस समय मैं भाप के रूप में चारों ओर विचरण करती थी, यानी कि घूमती थी। मेरा शरीर पहले की अपेक्षा अब अत्यंत छोटा और पहले से उसका 17वां भाग मात्र रह गया था। उस समय चारों ओर बर्फ की बर्फ दिखाई पड़ती थी, लेकिन सूर्य की निकलते ही सारी सुंदरता नष्ट हो जाती थी। हमारे कई साथी आंधी के साथ उड़कर आकाश में आनंद पूर्वक उछल कूद करने लगते हैं। बूंद कहती जो हमारे साथी थे वे भी आसमान में उड़कर उछल कूद करने लगते थे। एक दिन हम लोग आपस में बैठकर कहानियां सुना रहे थे कि अचानक सबके पैरों के नीचे ठोसपन तरल में बदल गया और सब भयभीत हो गए। तब मैं ये कई महीने समुद्र में इधर उधर विचरण करती रही। समुद्र के जो दृश्य हम लोगों ने देखे उनका वर्णन करना आसान नहीं था। पहले मैं सोचती थी कि समुद्र हमारे ही भाई बंधुओं का राज है, लेकिन वहाँ का पानी अत्यंत खारा है। वह चहल पहल अन्य जीवों की है। वहाँ मार्ग में हमने बहुत सी विचित्र रंगों, घोंगे, जालीगर मछलियाँ, कई कछुए, हाथी वाली मछलियाँ देखी। एक मछली ने विचित्र रंग वाले घोंगे, जालीदार मछलियाँ, एक मछली ऐसी थी जिसके 8 हाथ थे। वह इन हाथों से अपने शिकार को पूरी तरह से जकड़ लेती थी। एक मछली ऐसी थी जिसके 8 हाथ थे। वह इन हाथों से अपने शिकार को पूरी तरह जकड़ लेती। समुद्र में भी अधिक गहरा हो जाने पर वहाँ घोर अंधेरा देखने को मिला। अधिक बल पाकर देखने पर मेरे नेत्र दर्द करने लगे। यहाँ एक चमकने वाली मछली थी। समुद्र के नीचे और गहराई में एक जंगल देखने को मिला। वहाँ पर पहाड़ियाँ, घाटियाँ भी थी। इन पहाड़ियों की गुफाओं में विभिन्न प्रकार के जीव रहते थे। इन सब जीवों को देखने में मुझे कई वर्षों का समय लगा। एक जगह जब हम लोग इकट्ठे हुए और सोचने लगे कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, तभी एक उत्साही युवा बोले कि हम खोज करेंगे और पृथ्वी के अंदर जाकर देखेंगे कि इनके अंदर क्या छिपा हुआ है। अंदर जाकर देखेंगे कि भाई वहाँ पर जो है क्या छिपा है। वहाँ पर पहाड़ियाँ, घाटी थी। इन पहाड़ियों के गुफा में विभिन्न प्रकार के जीव रहते थे। इन सब जीवों को देखने में मुझे कई वर्षों का समय लगा। एक समय जब हम लोग इकट्ठे थे, सोचने लगे कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, तभी कुछ उत्साही युवा बोले हम खोज करेंगे और पृथ्वी के अंदर जाकर देखेंगे क्या छिपा हुआ है। हम लोग खोज के लिए निकल पड़े। अंदर नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने की उतावली हो रही थी। हम लोग अपनी इस खोज से अत्यधिक प्रसन्न थे। अचानक हम लोगों को एक ऐसी जगह जहाँ पहुँचे जहाँ तापक्रम बहुत अधिक था। हमारे आगे चलने और हमारे साथी हम पृथ्वी के उसी समय हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल गए। मैं अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ से निकल पड़ी। इसके बाद हम पृथ्वी के गर्भ के पास पहुँचे जहाँ वह हिल रहा था। तभी लेखक ने कहा कि तुम ज्वालामुखी की बात तो नहीं कर रही हो। बूंद ने कहा कि तुम ठीक समझे। ऊपर पहुंचने पर हमें भाप का एक बड़ा दल मिला। वहाँ हमें अपनी पुरानी सहेली आंधी भी देखने को मिली। यानी कि बूंद कह रही वह हमारी पुरानी सहेली थी आंधी। वह हमें अपने शरीर में लादे आकाश में कई दिनों तक विचरण करती रहती है। जल कणों से मिलने के कारण अब हमारा भार अधिक हो जाता है, इसलिए हम लोग नीचे आ गिरते हैं। हमारे प्रहारों से पत्थर टूट खंड हो जाते हैं। इतनी सारी रेत और जो आज तुम लोग देख रहे हो कि हम ही लोगों ने चबा चबा कर बनाया है। समतल भूमि देखने की लालसा में छोटी धारा में मिल गई। नदी में रहने वाले वे बड़े दिन आनंद के थे। हम लोग कभी कभी भूमि कटवाते तो कभी पेड़ों को खोखला करते आगे बढ़ते थे। एक दिन मैं मोटे नल
द्वारा खींची चली गई। कई दिनों में नल में घूमती रही। भाग्य मेरे साथ था कि एक दिन मैं नल के टूटे हुए भाग से बाहर निकल गई आई। तब घूमते घूमते इस बेर के पास में पहुंची। इतना कहकर वह रुक गई। बस मैंने कहा, हाँ अब मैं तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आया, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। यह क्षण था कि जब ओस की बूंद धीरे धीरे आंखों से ओझल हो गई। तो बेटा ये ओस की कहानी की कहानी थी।